Yes. So today onward we start with a linear programming problem. Okay, linear programming problem जो है ऑपरेशन रिसर्च में बहुत ही important problems है जिससे हम बहुत कुछ फोरकास्ट कर सकते हैं. ओके, सो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है बहुत इजी है, जिसमें समझना बहुत कुछ है और उसमें लॉजिक कहीं पे भी नहीं है, कैलकुलेशन बहुत ही कम है. ठीक है. सो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों को दो टाइप से आएंगे. एक आएगा फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी. ओके, उसमें है कि एक एग्जांपल दिया जाता है एंड यू हैव टू फॉर्मुलेट द एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. ठीक है. और दूसरा है कि ग्राफिकल मेथड, दैट मीन्स आफ्टर फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी यू हैव टू फाइंड आउट फिजिबल रीजन एंड सम मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट थ्रू अ ग्राफिकल मेथड. ठीक है. तो हम लोग ये दोनों भी टाइप जो है फॉर्मुलेशन कैसे करना है एलपीपी का, और ग्राफिकली आप लोगों को फिजिबल रीजन फाइंड आउट करके मैक्सिमम और मिनिमम यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है या फिर कॉस्ट मिनिमाइज करना है, तो वो किस तरह से कर सकते हैं. ठीक है. तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक एग्जांपल लिया है, क्वेश्चन 1. तो पहले हम लोगों को केयरफुली क्वेश्चन 1 को रीड करना है. ओके, देखो हम स्टार्ट करते हैं. A factory can produce the product of two different type A and B. Okay, प्रोडक्ट के डिफरेंट टाइप ए एंड बी. मैं हर चीज को हाईलाइट करने वाली हूँ. ओके, प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी आर 3 रुपीज एंड 6 रुपीज रिस्पेक्टिवली. तो ये मैंने हाईलाइट किया. Each unit of product A require 4 machine hours and that of product B require 5 machine hours. तो product A required 4 machine hour, product B required 5 machine hours. Each unit of product A require 9 unit of raw material, whereas each unit of product B require 7 unit of raw material. Okay, तो ये मुझे एक कंस्ट्रेंट मिल गया रॉ मटेरियल वाला. Okay, the maximum available machine hours and raw material unit are 220 and 378 respectively. Okay, then find out the number of unit to be produced of each kind so that total profit is maximum. ठीक है. ये जो क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे एलपीपी फॉर्मुलेट करना है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है. तो लास्ट में जो दिया है यहाँ पर, the maximum available machine hours and raw material unit are 220 and 378 respectively. Find the number of unit to be produced of each unit so that the total profit is maximum. यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमम करने के लिए हम लोगों को कितने यूनिट प्रोड्यूस करने चाहिए, ये यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने एक टेबल ऑलरेडी बनाया है. मेरे प्रोडक्ट कौन कौन से है? प्रोडक्ट है ए और बी. प्रोडक्ट है ए और बी. ठीक है. पर मैं ये ए प्रोडक्ट को एक्स कंसीडर करूंगी क्योंकि हम ग्राफिकल मेथड यूज करने वाले हैं, और ग्राफिकल मेथड से हम एक्स एंड वाई एक्सिस पे कुछ पॉइंट्स ड्रॉ करने वाले. ओके, अब उसके बाद मैंने प्रोडक्ट को लिखने के बाद लिखना है प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी आर 3 रुपीज एंड 6 रुपीज रिस्पेक्टिवली. यानी कि यहाँ पर मैं प्रॉफिट लिख लेती हूँ. प्रॉफिट कितना है? ए यूनिट के लिए जो है 3 रुपीज है और बी यूनिट के लिए क्या है? 6 रुपीज. ठीक है, मैंने 3 रुपीज एंड 6 रुपीज लिख लिया. उसके बाद देखो, प्रोडक्ट ए रिक्वायर 4 machine hours and that of product B require 5 machine hours. Okay, now machine hours. ठीक है, प्रोडक्ट ए रिक्वायर्ड 4 machine hours and product B required 5 machine hours. Okay, now each unit of product A required 9 unit of raw material, whereas each unit of product B required 7 unit of raw material. Okay, now I want raw material. ये है मेरा रॉ मटेरियल कंस्ट्रेंट्स. तो प्रोडक्ट ए के 9 यूनिट और प्रोडक्ट बी के हैं 7 यूनिट. ओके, तो ये लास्ट वाला सेंटेंस अभी हम लोगों को रीड करना है. अब यहाँ पर क्या दिया है? द मैक्सिमम अवेलेबल मशीन आवर्स एंड रॉ मटेरियल यूनिट आर 220 एंड 378 रिस्पेक्टिवली. यानी कि मशीन आवर्स कितने हैं? 220
और रॉ मटेरियल यूनिट कितने हैं 378 और बोला क्या है मैक्सिमम अवेलेबल। ठीक है, मैक्सिमम अवेलेबल यानी कि मिनिमम भी हो सकते हैं और मैक्सिमम 220 है, इससे ज्यादा नहीं है। मैक्सिमम 220 है, इससे ज्यादा नहीं है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ ये जो दिया है यहाँ पर लेस एंड इक्वल टू का मैं सिंबल लूंगी। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आएगा कि मैं लेस एंड इक्वल टू क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मैक्सिमम बोला है कि 220 आवर्स, मशीन आवर्स 220 आवर्स जो है मैक्सिमम है। इसका मतलब मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम 220 से ज्यादा नहीं है। ओके, और यहाँ पर क्या है 378। ओके, ये भी हमें क्या लेना है 378 जो है लेस एंड इक्वल टू। ओके, तो अब देखो हमें ये जो है ये सब कुछ मिल गया है, अब मुझे इक्वेशन लिखना है। ओके, मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिखूंगी। यस, तो ये इक्वेशन मेरा होगा, यहाँ पर देखो ये x है ये y है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी 4x प्लस 5y 5y एंड लेस देन एंड इक्वल टू 220। ओके, now next equation that is a 9x plus 7y 7y less than or equal to 378। ओके, ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने फाइंड आउट किया। अब देखो फिर से एक बार ऊपर से पढ़ते हैं। A factory can produce the product of two different types A and B. The profit per unit of product A and product B are 3 rupees and 6 rupees। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट क्या दिया है 3 rupees and 6 rupees। ओके, और नीचे यहाँ पे देखो फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट टू बी प्रोड्यूस ऑफ ईच काइंड सो दैट टोटल प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज। ओके, यानी कि मैक्सिमम फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का फंक्शन जो है ये z दिया है, जो है हमारा z इज इक्वल टू 3x प्लस 6y। ओके, इसे हमें मैक्सिमाइज करना है, यानी कि ये जो है मेरा ऑब्जेक्टिव है। ओके, ये जो है मेरा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है मेरा ऑब्जेक्टिव है। अब इस ऑब्जेक्टिव को प्रूव करने के लिए मुझे आगे का टास्क करना है। ओके, अभी हम लोगों को कंस्ट्रेंट्स पता चल गया, मशीन आवर्स इज आर कंस्ट्रेंट एंड रॉ मटेरियल इज आल्सो आर कंस्ट्रेंट एंड ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो अभी पहले हम लोगों को नेक्स्ट टास्क करना है, जिसके लिए और एक टेबल की मुझे जरूरत पड़ने वाली है, मैंने ऑलरेडी बनाया है, जिसमें हम इन इक्वेशन लिखेंगे, इक्वालिटी लिखेंगे, पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे और शेडेड रीजन कहाँ है वो देखेंगे। ओके, तो मेरे दोनों इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 मैंने यहाँ पर लिख लिए। ओके, ये है मेरे इन इक्वेशन। ओके, उसके बाद इन इक्वेशन को हमें इक्वल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स यू हैव टू रिमूव लेस देन एंड इक्वल टू साइन एंड ओनली कीप इक्वल टू साइन। ठीक है, तो सिर्फ इक्वल टू साइन रहेगा, तो ये होगा इक्वालिटी स्टेटमेंट। अब आपको क्या करना है पॉइंट फाइंड आउट करना है। पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए पॉइंट यानी कि एक्स एक्सिस पे क्या पॉइंट रहेगा, वाई एक्सिस पे क्या पॉइंट रहेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सबसे पहले डबल इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। अब डबल इंटरसेप्ट होता क्या है, देखो एक्स, अगर सपोज आपका इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए इज अ समथिंग। ठीक है, एक कुछ वैल्यू है, तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म कैसा होता है, एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय ए। ओके, ये हमारा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म होगा, जिससे हम फाइंड पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम पहले ये वाला इक्वेशन ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। ओके, एंड फाइंड आउट द डबल इंटरसेप्ट फॉर्म यानी कि एक्स एंड वाई के पॉइंट्स। ठीक है, 4x डिवाइडेड बाय 220 प्लस 5y divided by 220 is equal to 220 divided by 220। ओके,
तो देखो हमें क्या करना है, 4x डिवाइडेड बाई 220, तो इसको डिवाइड करने के बाद आएगा कितना, आएगा x डिवाइडेड बाई 55, x डिवाइडेड बाई 55 आएगा। ओके, देन 5y डिवाइडेड बाई 220, यहाँ पर क्या आएगा, ओनली y डिवाइडेड बाई 44 और इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि 220 डिवाइडेड बाई 220। ओके, नाउ वी नीड x एंड y पॉइंट्स। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है, ये जो है यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 55 है, पर y का वैल्यू y इज absent, ओके दैट्स व्हाई y इज इक्वल टू 0। अब देखो उसके बाद हम ये वाला पॉइंट लेंगे, यहाँ पर देखो आप लोगों को y का पॉइंट मिलता है, ओके दैट मीन्स x इज absent, तो x इज इक्वल टू 0 और y क्या रहेगा, y इज इक्वल टू 44। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, फर्स्ट वाले इक्वेशन से x के पॉइंट्स और y के पॉइंट्स मिल गए हैं। ठीक है, तो ये मैंने निकाला है इससे, और ये वाला निकाला है जिसको मैंने येलो शेड किया है। ठीक, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नाउ वी हैव टू फाइंड द शेडेड रीजन। अब शेडेड रीजन जब फाइंड आउट करते हैं तब हम क्या करेंगे, कंसीडर x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। ओके, तो क्या होगा यहाँ पर, जब आप x एंड y को 0 इंसर्ट करोगे और उसके बाद आप फाइंड आउट करोगे कि आपका इक्वेशन लेस देन एंड इक्वल टू का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। ओके, सपोज ऐसे कि यहाँ पर मैंने x एंड y की वैल्यू डाल दी और वो अगर 0 आ गया, 0 लेस देन एंड इक्वल टू, ओके लेस देन एंड इक्वल टू अगर कोई वैल्यू आ रहा है लेस देन एंड इक्वल टू 220, तो क्या होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, बिकॉज 0 इज ऑलवेज लेस देन 220। ओके, लेस देन एंड इक्वल टू का साइन है, पर यहाँ पर हम लेस देन कंसिडर करें। ओके, सो पुट x is equal to 0 and y is equal to 0 इन इक्वेशन, यानी कि ये वाले जो इन इक्वेशन है उसके अंदर हम इसे इंसर्ट करने वाले हैं। ओके, वैल्यू जो है वो हमें इन इक्वेशन में डालनी है, और उसके बाद अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो वो होगा ओरिजिन साइड पे। ठीक है, तो अब ये जो है मैं इसे यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ, देन 4 into bracket 0 because x is equal to 0 and 5 into bracket 0 because again y is equal to 0 and use less than and equal to symbol 220। अब देखो 4 into 0 जो है वो ऑलवेज 0 ही रहता है। ओके, 5 into 0 है वो भी ऑलवेज 0 ही रहेगा, तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का साइन एंड 220। ओके, दैट मीन्स 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू, देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, यस दिस इज सेटिस्फाइड। ओके, अगर यस है, यस तो क्या होता है, जो भी हमारा रीजन आता है वो रीजन होता है ओरिजिन साइड। ओके, यहाँ पर यस है तो ये आएगा ओरिजिन साइड, ओरिजिन साइड। ओके, अब ओरिजिन साइड का मतलब क्या होता है मैं आपको 2 मिनट में बताती हूँ। ओके, ये देखो हम यहाँ पर सपोज एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को ड्रॉ किया है एंड वाई एक्सिस को ड्रॉ किया है। ओके, अब अगर ये वाला आपका लाइन आ गया, ओके ये वाला लाइन आ गया और ये लाइन अगर ओरिजिन साइड को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब शेडेड रीजन जो है वो ओरिजिन साइड करेगा। ओरिजिन का मतलब ये होता है x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, ये हमारा ओरिजिन है। सपोज अगर उल्टा हो गया, यानी कि ये ओरिजिन साइड पे नहीं हुआ, नॉन ओरिजिन साइड पे हुआ, तो शेडेड रीजन कहाँ पर आएगा, शेडेड रीजन जो है ये इनफाइनाइट साइड पे आएगा। देखो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके बताती हूँ आपको, इनफाइनाइट साइड पे आएगा, यानी कि पूरा की पूरा आपका शेडेड रीजन बाहर आएगा, आपके पूरे पेज को कवर कर लेगा। ओके, तो ये है इनफाइनाइट रीजन जो है ओरिजिन साइड के अपोजिट साइड में। ओके,
तो ओरिजिन साइड पे है इसका मतलब वो नियर टू 0 0, आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जहां पर भी 0 रहेगा उसे हम ओरिजिन साइड कहेंगे। ओके, तो फिर से हम आ जाते हैं हमारे सेकेंड इक्वेशन के पास। अब हमें सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, ये है सेकेंड इक्वेशन। अगेन convert that equation in a double intercept form, that is 9x divided by 378 plus 7y divided by 378 is equal to 378 divided by 378। ठीक है, अब मैं इसको डिवाइड करने वाली हूँ। तो मैंने 9 को 378 को 9 से डिवाइड किया है, तो मेरा आंसर आता है x डिवाइडेड बाय 42। ठीक है, इतना आंसर आता है, प्लस 7y, तो y डिवाइडेड बाय 54 ये आंसर आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है 1। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो हम यहाँ पर देखते हैं 378 डिवाइडेड बाय 9, 42 आ रहा है। देखो यहाँ पर लिखा है मैंने 42, एंड 378 डिवाइडेड बाय 7, ओके, दैट इज 54। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है। ठीक है, अब हमको निकालने हैं एक्स एंड वाई के पॉइंट्स। जैसे अभी हम लोगों ने इसके पहले निकाले हुए थे, ऐसे ही आप लोगों को ये पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट लाइन का x जो है वो प्रेजेंट है, x इज इक्वल टू 42 है, एंड y इज इक्वल टू absent 0 है। ठीक है, और दूसरे पॉइंट्स का x absent है, x इज इक्वल टू 0 रहेगा, एंड y इज इक्वल टू 54, y इज इक्वल टू 54 है, x absent है। ठीक है, तो ये मुझे पॉइंट्स मिल चुके हैं। ये पॉइंट्स लिखना है क्योंकि जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है तब आपको पॉइंट्स नहीं समझ में आते, तब आप कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, तो इसमें मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं। नाउ अगेन चेक दैट वेदर योर लाइन सेटिस्फाइड ओरिजिन साइड और नॉट ऑन ओरिजिन साइड। तो हम क्या करेंगे, अगेन 9, x का वैल्यू है 0, प्लस 7, अगेन y is equal to 0 and is equal less than and equal to 378। ओके, नाउ यू नो दैट मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 0 into 9 is equal to 0 plus 7 into 0 again is equal to 0. So 0 plus 0 is equal to again 0 ही होता है। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, yes, दिस इज अगेन सेटिस्फाई। तो अगर yes है तो फिर से ये कहाँ पर आएगा, अगेन इट इज ऑन ओरिजिन साइड। ओके, ओरिजिन साइड पर आने वाला है। ओके, तो यहाँ तक हमने टास्क कंप्लीट कर लिया है। एज यू नो दैट की बोथ लाइन शेडेड रीजन विल बी ऑन ओरिजिन साइड। ठीक है, दोनों भी लाइन के जो भी शेडेड रीजन है वो ओरिजिन साइड पे है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं डायग्राम के पास, जहां पर मुझे ये दोनों भी इक्वेशंस के जो है ये पॉइंट्स लगने वाले हैं। ये ऑलरेडी मैंने ये पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड पॉइंट ऑन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो एक ग्राफ पेपर लिया होगा आप लोगों ने, ग्राफ पेपर पर आप लोगों को ड्रॉ करना है। ओके, नाउ आई कंसीडर 1 unit is equal to 5 on x-axis and 1 unit is equal to 5 on y-axis। तो अब मैं 1 by 1 पॉइंट्स ड्रॉ करूंगी। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट रहेगा। फर्स्ट पॉइंट जो है ये वाला, ओके, x इज इक्वल टू 55 एंड y इज इक्वल टू 0। देखो x एक्सिस पे 55 चाहिए एंड y एक्सिस पे 0। ओके, y एक्सिस का 0 जो है वो 0 ओरिजिन ही रहेगा, x एक्सिस का 55। तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है। ओके, ये येलो कलर में दिखाया है, ये मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देती हूँ इसका, रेड कलर में। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट। ओके, नाउ माय सेकेंड पॉइंट जो है x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 44। ओके, नाउ x इज इक्वल टू 0 यहाँ पर है ओरिजिन के पास, एंड y इज इक्वल टू 44
ये रहा मेरा सेकेंड पॉइंट, y इज इक्वल टू 44। ओके, दोनों भी पॉइंट्स आ गए। नाउ ड्रॉ वन लाइन। ओके, नाउ ड्रॉ वन लाइन एंड कनेक्ट बोथ पॉइंट्स। तो ये जो है दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया है मैंने। ठीक है, अब आपको इस लाइन का जो नाम है वो नाम लिखना है। ठीक है, अब ये मेरा लाइन कौन सा है, ये वाला लाइन का नाम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट इज 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 2 to 0। ओके, दिस इज माई लाइन 1। अब आप लोगों को ये मालूम है कि लाइन 1 जो है उसका शेडेड रीजन कहाँ पर है, ओरिजिन साइड पे। ओके, सो दिस इज माई ओरिजिन साइड शेडेड रीजन। ठीक है, तो लाइन नंबर 1 का हमने टास्क कंप्लीट कर दिया। लाइन नंबर 2, दैट इज 9x प्लस 7y इज इक्वल टू 378। अब उसके पॉइंट्स हम लोगों को देखने हैं, उसके पॉइंट्स देखेंगे हम लोग। एक्स एक्सिस पे 42 है और वाई एक्सिस पे 0। देखो एक्स एक्सिस पे 42, तो लगभग ये यहाँ पर आने वाला है 42। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया है और वाई एक्सिस पे 0 था। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था जो मैंने ड्रॉ कर लिया है। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस पे 0 है और वाई एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे 54। एक्स एक्सिस पे 0 एंड वाई एक्सिस पे 54, तो लगभग मेरा वाई एक्सिस पे 54 ये यहाँ पर आ रहा है। तो दोनों पॉइंट्स मिल चुके हैं। नाउ अगेन आई कनेक्ट बोथ पॉइंट। ओके, तो ये दोनों पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। यस, माइक म्यूट करना है अगर किसी ने माइक ऑन किया है तो। ओके, नाउ शेडेड रीजन कहाँ पर है, अगेन शेडेड रीजन विल बी ऑन ओरिजिन साइड। ठीक है, तो ओरिजिन साइड पे जो भी है तो ये कहाँ पे पूरा आएगा ना, इसका पूरा आ जाएगा ओरिजिन साइड पे। ओके, तो अब मुझे क्या करना है कि पूरा ओरिजिन साइड पे आ रहा है, मुझे ऐसा रीजन फाइंड आउट करना है जो रेड कलर से भी ओवरलैप, ग्रीन कलर से भी ओवरलैप हो चुका है। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता है कि ये जो कलर है ये ग्रीन कलर, तो सिर्फ इतना ही ग्रीन कलर में आ रहा है। ओके, और ये भी ग्रीन कलर में आ रहा है, पर ये तो पता है कि रेड कलर में आने वाले जो दो एरिया है वो कहाँ कहाँ पर है, रेड कलर में आने वाले ये भी है और ये भी। यानी कि ये जो है रीजन फिर सिर्फ ग्रीन कलर में है और ये वाला सिर्फ रेड कलर में है, पर ये जो सेंटर का एरिया है, सेंटर वाला, दैट एरिया इज कवर्ड बाय ग्रीन कलर एंड रेड कलर। ओके, यानी कि दोनों भी लाइन के फिजिबल रीजन आपने जब ड्रॉ किए, ड्रॉ करने के बाद रेड लाइन का फिजिबल रीजन और ग्रीन लाइन का फिजिबल रीजन दोनों के कॉम्बिनेशन में ये येलो कलर आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे इसे, फिजिबल रीजन। दिस इज अवर फिजिबल रीजन। ओके, फिजिबल रीजन अभी मुझे मिल गया है। अब फिजिबल रीजन का जो है मुझे क्या करना है, फिजिबल रीजन के पॉइंट्स लेने हैं। तो अब मैं एक एक पॉइंट्स का नाम रखूंगी। ओके, तो ये है मेरा एक पॉइंट। ओके, तो ये पॉइंट मिल गया मुझे, सेकेंड पॉइंट। ओके, देन थर्ड पॉइंट एंड दिस इज माय फोर्थ पॉइंट। ओके, अब मैं इसको बोलूंगी ए, ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा है ए पॉइंट। तो मैं ए पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, देखो ए पॉइंट आप लोगों का कहाँ पर आ रहा है, ए पॉइंट जो है मेरा एक्स एक्सिस पे 0 है एंड वाई एक्सिस पे 44 है, बराबर है। वाई एक्सिस पे 44, एक्स एक्सिस पे 0 है तो मैं 0 लिख रही हूँ, 0 एंड वाई एक्सिस पे 44। ओके, दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट। ओके, अब देखो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज माय बी। ओके, दिस इज माय बी पॉइंट, दिस इज माय बी पॉइंट। लिखना है बी पॉइंट कहाँ है आपका, बी पॉइंट इज ऑन 0 एंड 0, दैट मीन्स दैट इज ओरिजिन पॉइंट। अब आपको लिखना है सी पॉइंट्स। आपका सी पॉइंट्स कहाँ है, देखो ये है मेरा सी पॉइंट्स। ठीक है, तो सी पॉइंट कहाँ पर है, सी पॉइंट मेरा एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे
44 है ना, सॉरी 42 है, एक्स एक्सिस पे 42 है और वाई एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे मेरा 0 है। ओके, अब आपको लास्ट पॉइंट लेना है, दैट इज डी पॉइंट। अब ये जो डी पॉइंट है आप लोगों को ग्राफिकली नहीं फाइंड आउट करना है, इसको आप लोगों को फाइंड आउट करना है इक्वेशन सॉल्व करके। तो मैं यहाँ पर अभी क्वेश्चन मार्क लिख रही हूँ, ठीक है। हम इक्वेशन सॉल्व आउट करने वाले हैं। इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा वो हमारा आंसर रहेगा बी पॉइंट के लिए। ओके, चलो तो हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो आप लोगों को क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सिमिलर करना है। कैसे सिमिलर करोगे, एक तो आपको इक्वेशन नंबर 1 को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन नंबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और दूसरा वे क्या है, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई विथ 7 एंड इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई विथ 7। ओके, तो मैं 4 एंड 9 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 9 and equation 2 by 4। ओके, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 by 9 एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 by 4। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आता है हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। ओके, तो मैं क्या करती हूँ, पहले इक्वेशन नंबर 1 को 9 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और यहाँ पर मेरा इक्वेशन लिख लेती हूँ। ओके, तो 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखो 9 4 जा आने वाला है 36 एक्स प्लस 9 फिफ्जा आएगा 45 वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर 220 को अगर मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया तो दैट विल बी 1980। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया मल्टीप्लीकेशन करने के बाद। ओके, नाउ इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 को मैं मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखूंगी नीचे, यस। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन नंबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी। 9 4 जा अगेन 9 4 जा 36 एक्स प्लस 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 28 वाई इज इक्वल टू 1512। ओके, यस। तो यहाँ पर अभी क्या करना है आप लोगों को, हम इक्वेशन सिमिलर कर चुके हैं। अब मैं क्या करूंगी, जो इक्वेशन नया आया हुआ है, जब मल्टीप्लाई किया 1 इक्वेशन को 9 से, उसमें से मैं इक्वेशन नंबर 2 जो नया रिप्लेस हुआ है उसे माइनस करने वाली हूँ। तो चलो ठीक है। ओके, 36 प्लस एंड 36 माइनस ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं और यहाँ पर आ रहा है हमारा रिमेनिंग, दैट इज 17y। 17y इज इक्वल टू, यहाँ पर आया है 468। ओके, अब जो है y वो एज इट इज यहाँ पर रह रहा है और 468 डिवाइडेड बाई 17 हो गया। तो यहाँ पर हमारा y का प्राइस हो गया, y इज इक्वल टू डिवाइड करने के बाद 27.52। ओके, नाउ पुट 27.52 इन इक्वेशन नंबर 1। पुट y is equal to 27.52 in इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 में ये हमने पुट करना है, उसके बाद हमें x का कुछ वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 हम यहाँ से ले लेते हैं, यस इक्वेशन नंबर 1। ओके, यहाँ पर रख देती हूँ। ओके, लिखते हैं हम यहाँ पे 4x प्लस 5 इंटू ब्रैकेट y का जो वैल्यू है 27.52 इज इक्वल टू 220। ओके, तो आप लोगों को यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है 4x
प्लस, अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करती हूँ मैं, 27.52 इंटू 5 इज इक्वल टू 137.6, 137.6 इज इक्वल टू 220। ओके, अब क्या करना है आपको, 4x जो है वो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर 220 से माइनस होने के लिए आएगा 137.6। ओके, हम माइनस कर देते हैं, 220 माइनस 137.6। ओके, सो ये होने वाला है, रिप्लेस्ड वैल्यू जो है हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, 82.4। ओके, यहाँ पर है 4x इज इक्वल टू 82.4 ना, 82.4। ओके, नाउ क्या होगा, यहाँ पर x रह जाएगा एज इट इज, 82.4 डिवाइडेड बाई 4। ओके, नाउ x वैल्यू अभी हम लोगों को मिलने वाला है, सो 82.4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 20.6, 20.6। ओके, नाउ x एंड y के वैल्यू हमें यहाँ पर मिल चुके हैं, यानी कि जो यहाँ पर मैंने d रखा था, d जो मैंने क्वेश्चन मार्क रखा था, अब मैं इसको रिप्लेस करने वाली हूँ, बिकॉज वी गेट d वैल्यूज फ्रॉम द इक्वेशन। ओके, तो x का वैल्यू क्या आया है 20.6 एंड y का वैल्यू क्या आया है 27.52। ओके, ये हमारे वैल्यूज हो चुके हैं। अब आपको लास्ट में करना क्या है, जो भी ए वैल्यूज, ए के जो वैल्यूज है, बी के वैल्यूज है, सी के वैल्यूज है, डी के वैल्यूज है, ये आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखना है। ओके, नाउ व्हाट इज अवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा है z इज इक्वल टू 3x प्लस 6y। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर लेना है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन रख देती हूँ, और थोड़ा सा ये वाला इक्वेशन जो अभी हमने सॉल्व किया था इसको मैं रफ कर देती हूँ, इक्वेशन सॉल्यूशन रफ कर देती हूँ। यस, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम ले रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन से अभी आप लोगों को मैक्स एंड मीन फाइंड आउट करना है। ए के वैल्यूज लिखो, ए के वैल्यूज में x इज इक्वल टू 0 आ रहा है, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 44। ओके, तो दूसरा b का वैल्यू, b में आ रहा है x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू अगेन 0। ओके, तो उसके बाद हमें c के पॉइंट्स मिल चुके हैं, c के पॉइंट्स क्या है, c के पॉइंट्स में है x इज इक्वल टू 42 एंड y is equal to 0। ओके, नाउ d के पॉइंट में क्या है, x is equal to 20.6 and y is equal to 27.52। ओके, नाउ वी गेट ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड y। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको z इक्वेशन में सारे वैल्यूज डाल डाल कर चेक करना है। ओके, तो पहले यहाँ पे मैं z में वैल्यूज डालूंगी, मुझे लिखना क्या है, z इज इक्वल टू x 3x प्लस 6y, तो मैं डायरेक्टली इक्वेशन के अंदर x के y के वैल्यूज इंसर्ट करने वाली हूँ। ओके, 3 इंटू ब्रैकेट x क्या है हमारा 0 प्लस 6, y क्या है हमारा 44। ओके, तो अब मैं क्या करूंगी, डायरेक्टली 3 इंटू 0 तो हमारा 0 ही आने वाला है, तो 6 इंटू 44, 44 मल्टीप्लाई विथ 6 कितना आएगा 264। ओके, यहाँ पर आ रहा है 264। ओके, अब मैं सेकेंड फंक्शन में वैल्यूज इंसर्ट करने वाली हूँ। यस, मेरा सेकेंड फंक्शन यहाँ पर है, तो z के वैल्यू, z इज इक्वल टू 3 इंटू ब्रैकेट 0 प्लस 6 इंटू ब्रैकेट 0। देखो इसका वैल्यू जो है बाय डिफॉल्ट 0 आने वाला है, बिकॉज वेन एवर यू मल्टीप्लाई 0 विथ एनी नंबर देन आउटपुट विल बी 0, तो यहाँ पर 0 ही आएगा। ओके, तो अब मैं तीसरा वाला फंक्शन, तीसरे वाले पॉइंट से हमारा z फाइंड आउट करूंगी, तो ये z इज इक्वल टू
Z is equal to 3 into bracket 42, okay, plus 6 into bracket 0 is equal to, अब देखो 3 into 42, 42 into 3, यहाँ पर आता है 126, तो यहाँ पर 126 लिख रही हूँ, और लास्ट जो है ये है हमारा लास्ट वाला फंक्शन, दैट इज z is equal to 3 into bracket 20.6 plus 6 into bracket 27.52, ओके। सो अभी हम लोगों को यहाँ पर वैल्यू चेक करने पड़ेंगे, तो मैं पहले क्या कर देती हूँ, 20 into 6 मल्टीप्लाई विथ 3 कितना आया है 61.8, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 61.8, ओके। उसके आगे क्या आने वाला है, प्लस 27.52 into 6, ओके। नाउ ये आया 165.12, 165.12। अब ये दोनों का एडिशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारे यहाँ पे आंसर है, आंसर 61 को फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया, ओके, 226.92, 226.92, ओके। नाउ यहाँ पर आप लोगों को ये समझ में आया है कि जो ए वैल्यूज है, ए के जो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 44 है, यहाँ पर ही आप लोगों को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मिल रहा है, यानी कि मैक्सिमम कैलकुलेशन करने के बाद मैक्सिमम वैल्यूज कहाँ आ रही है, व्हेन z x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 44। तो हमारा आंसर क्या है, आंसर है फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यू हैव टू प्रोड्यूस x यूनिट 0 एंड y यूनिट 44, यानी कि आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए x के 0 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं और y के 44 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, ओके। तो यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्यूशन जो है वो समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, नए सॉल्यूशन के साथ, नए लेक्चर में।